हाँ गाय है तार गई ढोड़ी में पीरा डाल देगा। कौन कौन सा देवी मंदिर में बजने लायक थोड़ी है, ये तो अश्लीलते है। खेसारी भैया तो और अश्लील, उन्होंने गाया था कि फलानवा की बेटी सपनवा में आती है। खेसारी भैया मैं आपसे कह दूंगी फलानवा की थी तबे आती है, अगर आपकी अपनी होती तो जिंदगी में कभी नहीं आ सकती थी। पवन सिंह जी ने गाने में काम करवाया था ना, क्यों उनसे हमारे भोजपुरी पे असर नहीं पड़ रहा था? हम गा रहे हैं तो गलत है और वो दिखा रही हैं तो गलत नहीं। तबला गाना तनी कपड़वा देख के बताइएगा, कुछ वो आएगा 10 दे के 20 लो 20 दे के 20 लो। मुझे गाली देते हैं ना सर, उनकी बहन बेटियां कपड़ा खोल के इंस्टा पर रील बना रही होगी। आप मुझे अश्लील गाने से ना रोकें क्योंकि उससे मेरा खर्च चलता है। और अगर आप रोकना चाहें, चाहे जो आपसे कह रहे हैं मुझे रोकने के लिए, उनसे कहिएगा मेरे महीने का खर्च 50,000 है, नहीं भी तो कम से कम 30,000 मेरा महीने का दे जा। मैं एक गाना आज के बाद अगर तान्या झा का एक गाना यूट्यूब पे चढ़ गया तो तान्या झा एक बाप की औलाद नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइए सर, जो अश्लील गा के फॉर्च्यूनर पे चढ़ गया, आप क्या चाहते हैं? साफ सुथरा किसकी वाली बात करते हैं? किसकी नहीं बात है, पवन सिंह जी को ले लीजिए आप। पवन सिंह को आप डायरेक्ट बोल रही, तान्या झा कह रही कि पवन सिंह अश्लील गा रहे हैं। हाँ गाय है तार गई ढोड़ी में पीरा डाल देगा। कौन कौन सा देवी मंदिर में बजने लायक थोड़ी है, ये तो अश्लीलते है। ढोड़ी पसीना उड़ जाता है, ये भी तो वही गाया है। कौन प्रमोद प्रेमी भैया कौन नहीं गाया जो आज गा करके? खेसारी लाल यादव वो तो और अश्लील गाए हैं। खेसारी भैया तो और अश्लील, उन्होंने गाया था कि फलानवा की बेटी सपनवा में आती है। खेसारी भैया मैं आपसे कह दूंगी फलानवा की थी तबे आती है, अगर आपकी अपनी होती तो जिंदगी में कभी नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो अगर आप जैसे दूसरे की बेटी बहन को समझते हैं सर, वैसे भी अपनी बेटी बहन को समझा कीजिए। दूसरी बात, चलिए हम भोजपुरी में ही आपको अश्लीलता दिखा देंगे। पवन सिंह जी ने गाने में काम करवाया था नम्रता मल्ला से, ठीक है, उनका नाम इंस्टा आईडी जरा चेक कीजिएगा। आप चेक कीजिएगा, मैं चेक कराऊं, खाली आप इतना बता दीजिए। तनी उनका इंस्टा आईडी चेक कीजिएगा, क्यों उनसे हमारे भोजपुरी पे असर नहीं पड़ रहा था? हम गा रहे हैं तो गलत है और वो दिखा रही हैं तो गलत नहीं है। हमारे गाने से फैल जा रहा है और उनके दिखाने से नहीं फैल रहा है। अरे सर कहाँ हैं आप लोग? तबला गाना कितना बढ़िया लगा होगा, सब कोई प्रमोशन में पहुंचे होंगे। तनी कपड़वा देख के बताइएगा, कुछ पत्रकार ने जानते हैं क्या कहा? तने जी देख के मिजाज बिगड़ जा रहा था। पत्रकार ने कहा है वहां अश्लीलता क्यों नहीं दिखती? दूसरी बात, चलिए हम भोजपुरी में ही आपको अश्लीलता दिखा देंगे। पवन सिंह जी ने गाने में काम करवाया था नम्रता मल्ला से, ठीक है, उनका नाम इंस्टा आईडी जरा चेक कीजिएगा। आप चेक कीजिएगा, मैं चेक कराऊं, खाली आप इतना बता दीजिए। तनी उनका इंस्टा आईडी चेक कीजिएगा, क्यों उनसे हमारे भोजपुरी पे असर नहीं पड़ रहा था? हम गा रहे हैं तो गलत है और वो दिखा रही हैं तो गलत नहीं है। हमारे गाने से फैल जा रहा है और उनके दिखाने से नहीं फैल रहा है। अरे सर कहाँ हैं आप लोग? तबला गाना कितना बढ़िया लगा होगा, सब कोई प्रमोशन में पहुंचे होंगे। तनी कपड़वा देख के बताइएगा, कुछ पत्रकार ने जानते हैं क्या कहा? तने जी देख के मिजाज बिगड़ जा रहा था। पत्रकार ने कहा है वहां अश्लीलता क्यों नहीं दिखती? सर अश्लीलता कहीं कुछ नहीं है, ये आपका और हमारा समय बर्बाद करने के लिए लोगों ने एक रच दिया है व्यू। दूसरी बात कि गाना एंटरटेनमेंट के लिए सुना जाता है। और तीसरी बात कि गाना सुनिए, मजा लीजिए, कहानी खत्म कीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स आने चाहिए कि तान्या झा का कौन सा गाना आपको ज्यादा बेहद पसंद है ना? वो आएगा 10 दे के 20 लो 20 दे के 20 लो, वो भी तो अश्लील है जी। तो वही आएगा। देखा दिल से कहता नहीं, सही बात बताइए तारा के कौन गाना निमन लागल है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर ये कहिएगा कि तान्या झा का कौन सा गाना आपको बेहतर लगा। हालांकि तान्या झा पर लगे आरोपों का साफ साफ और खुले लहजों में ये जिक्र है कि मैं गाती हूँ और गाऊंगी भी, लेकिन आप सुनना बंद कीजिए। जी सर जानते हैं, सीधे गाय को 10 बार उंगली कीजिएगा ना तो एक बार उठा के पटकिए देती है। तो हम सीधे गाय हैं, जब तक मुझे कोई पीन ना करे। लेकिन लोग तो कहता है कि आप शेरनी बन चुकी हैं। ठीक बा, तो शेरनी पालने की भी हिम्मत सब में थोड़ी। शेरनी अब जब बन चुकी है तो फिर आप अपने गाय को काहे मिला रही है भाई? एग्जाम्पल दिया मैंने। चलिए ठीक है, शेरनी को भी अगर आप 10 बार उंगली करें, कितनी भी सीधी शेरनी के पास कोई जाता भी नहीं, आपके पास तो लोग आ जाते हैं। चलिए खैर, तान्या झा अश्लील फिलहाल गाने वाली है, ये तो उन्होंने साफ कहा। हालांकि उन्होंने ये भी बांधा इस इंटरव्यू को कि अगर पब्लिक पसंद करती है सरल गाना, स्वाभाविक गाना, पारिवारिक गाना, तो मैं जरूर गाऊंगी। पब्लिक से हम हैं, हमसे पब्लिक नहीं है। एक गाना गाए थे, और कि लाले लाले उठावा पलाले उठा लाली, देखो ना लगोली बिया तोहर घर वाली, लाले लाले उठावा पलाले उठा लाली, देखो ना लगोली बिया तोहर घर वाली, तब काहे तू ऐसे रिश्त करो ए राजा जी, ए राजा जी टेस्ट करो, ललिया नहीं वेस्ट करो।
इतना तो अच्छा गाना था, लेकिन जानते हैं कितना व्यू है सर? कितना? 4,500। अच्छा ये बताइए, एक टाइम में रफ़ी, किशोर, या आपने, लास्ट सवाल है और अंतिम सवाल ये रहेगा कि आपने जैसे अपनी कहानी बताई, स्वाभाविक रूप से अगर मैं कहूँ विद जर्नलिस्ट विदाउट अ जर्नलिज्म, देन मैं भी ये कहूँगा कि चलिए आपकी कहानी जो है वो बहुत दर्दनाक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना। बोल करके रोना आ जाता है मुझे, तो सोचिए मेरे सर, बोल करके जब रोना आ जाता है तो सोचिए, बोलने के बाद आंख में आंसू आपने देखा होगा, वो दर्द देखे होंगे, तो सोचिए जब मेरे पर बीत रहा होगा तो हम कैसे होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक वाहिद लड़की तो नहीं है ना, क्या आप एक वाहिद लड़की तो नहीं है ना कि जो उस पीरियड से गुजर कर ये अश्लीलता के दौर में अपने आप को ये कहते हुए बिल्कुल नहीं चूक रही हैं कि आपने जैसा दिया अपोज मैं कर रही हूं। सुनिए सर एक बात, दुनिया में मंदिर भी है, दुनिया में एक बात का जवाब बस हाँ या ना में दीजिएगा, दुनिया में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, वृद्धाश्रम भी है, वैश्यालय भी है कि नहीं है? वैश्यालय में क्या होता है और घर में क्या होता है? वैश्यालय में ये होता है कि 1000 मर्द मिलके भी उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, और आपके घर में ये होता है कि आप सिर्फ अपनी मेहरारू की जिंदगी की मतलब उसकी भरण पोषण कर सकते हैं, ठीक है? तो क्यों वो गलत नहीं है? अब मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, वैश्यालय वाले को, पता है क्यों नहीं कहूँगी? क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अभी भी हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे शहर के बहू बेटियों का रेप होने से बचा के रखा है। माते आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हर एक चीज़ का ज़िंदगी में एक ना एक किरदार है, और हमारी ज़िंदगी एक रंगमंच जैसी है, ठीक है? यहाँ पे हर का अपना अपना किरदार है, हर कोई अपना अपना किरदार निभाता है। चरित्र चाहे कैरेक्टर चाहे जैसा भी हो, चरित्र बस बेदाग होना चाहिए, ठीक है? उन लोगों को मैं गलत नहीं कहूँगी और ना ही मैं किसी और को गलत कहूँगी, क्योंकि उन लोगों का भी अपना काम है। देवी आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और हम आप लोगों के सपोर्ट में हैं। क्यों? अब ये मत सोचिएगा कि अब कुछ लोग आएंगे, कुछ गाली देने का मन कर रहा है लेकिन नहीं देंगे, कुछ लोग आएंगे उनकी वैसी सोच होगी, वो सीधा मुझे वैसा कहेंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर वो वैश्यालय में बैठी है तो क्यों बैठी है? उसका मजबूरी होगा, शौक से जाके वो नहीं बैठ सकती है। अच्छा एक बात बताइए, आप ही को शौक है रोड पे मट्टी ढोने का? अगर आपके पास पैसा खाने का नहीं होगा तभी तो आप ढोएंगे ना, शौक से तो आप नहीं ढो सकते हैं। वो भी बेचारी शौक से बैठी होगी। जो आज समाज लड़कियों को गाली देते हैं, चाहे लड़कियों को उल्टा सीधा कहते हैं, जरा उनकी बहन बेटियों से मैं जानना चाहूंगी। जो मुझे गाली देते हैं ना सर, उनकी बहन बेटियां कपड़ा खोल के इंस्टा पर रील बना रही होगी। मैं लिख के दे सकती हूँ 1 2 3, इसको कोई नहीं काट सकता है। ले जाइए, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। और तान्या झा ऐसा नहीं लग रहा है कि जब गुस्से में आदमी होता है तो बहुत उलूल जुलूल की बातें ज्यादा करता है। तान्या झा ज्यादा उलूल जुलूल की बातें करने लगी। गुस्से में अक्सर इंसान सच बोलता है, उलूल जुलूल की बातें ज्यादा करने लगी हैं सर। गुस्से में अक्सर इंसान सच बोलता है, और सच बोलने के लिए कलेजा होना चाहिए और सच सुनने के लिए दिल होना चाहिए। आप में सच सुनने की काबिलियत है तो मुझसे सच उगलवाइए, और नहीं तो मैं किसी के सामने बैठना पसंद नहीं, क्योंकि माता रानी ने ये औकात दी है मेरे अंदर कि मैं अपना गलती भी मैंने बोला ना कि मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। हाँ हमारी गलती है, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, और सच हाँ बोल रहे हैं कि ये सच है। शुरू से ही अश्लीलता गाता आया जा रहा है, और आज से नहीं, बहुत दिन से मंदिर है, मस्जिद है, वृद्धाश्रम है। जो आज अपने बेटे को लंदन और कोलकाता में रख के पढ़ा रहे हैं ना, आए दिन उसी का बेटा जा करके उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा है। हमने बहुत जगह देखा है ये चीज़। मैं ये सब चीज़ को बीच में नहीं लाऊंगी, सबका अपना अपना कैरेक्टर है, सबको ही अपने अपने जगह सही है। मेन प्रॉपर बात कहना है, मैंने यादव समाज को भी कुछ नहीं बोला है। और सर आप मुझे अश्लील गाने से ना रोकें, क्योंकि उससे मेरा खर्च चलता है। और अगर आप रोकना चाहें, चाहे जो आपसे कह रहे हैं मुझे रोकने के लिए, उनसे कहिएगा मेरे महीने का खर्च 50,000 है, नहीं भी तो कम से कम 30,000 मेरा महीने का दे जा। मैं एक गाना आज के बाद अगर तान्या झा का एक गाना यूट्यूब पे चढ़ गया तो तान्या झा एक बाप की औलाद नहीं होगी। सलील गाना भी नहीं गाएगा, कुछ नहीं गाएंगे हम। चलिए हम गाने बंद कर मैं ये नहीं चाहूंगा कि तान्या झा जिसकी आवाज इतनी अच्छी है वो गाना बंद कर दे। हालांकि ये कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा कि तान्या झा के गाने किस प्रकार के आपको अच्छे लगते हैं। हालांकि तान्या झा ने हर रंग हर रूप वाले गाने गाए हैं। कि कजरा कटार करी तोहरे हिला, बिंदिया लीला करी तोहरे हिला, कजरा कटार करी तोहरे हिला, बिंदिया लीला करी तोहरे हिला। सेज बोलावा ता करेज, सेज बोलावा ता करेज, माई सेज भेजले बानी, कजरा कटार करी तोहरे हिला।
गली लड़को रे तुम्हारे हिला, ये गाना का 550 भी होगा शायद, 550-600 के आसपास। बताइए सर, मैं अगर अच्छा गाऊँ चल ही नहीं रहा है तो मैं खराब क्यों ना गाऊँ, सोचने वाली बात है। और बाद बाकी सबके को नमस्ते प्रणाम, जितना आदमी हमारा के देखा तनी, जितना आदमी प्यार करता नहीं लय लय बा, जितना गरियाओ तनी उनको के प्रणाम बा। काहे कि अगर आप मुझे गाली नहीं दोगे ना भैया तो हमको घमंड हो जाएगा अपने ऊपर, फिर